हाउ वुड यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, राइट? अगर आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं तो आप हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 999 पीपल, राइट? तो अगर एक जनरल क्लाउड इंजीनियर की बात कर लें तो सैलरीज आई वुड से कंपेरेबल टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्टार्टिंग बेस कहीं भी 15 to 20 के बीच में हो सकता है एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ही आप ऐड ऑन कर लो, आपके स्टॉक्स, बोनस और ज्वाइनिंग जो भी साइन ऑन बोर्ड। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल खत्म हो जाएगा या चैट जीपीटी इतना स्ट्रांग है कि वो बिजनेस स्पेसिफिक लॉजिक लिख देगा, कोड लिख देगा, ऐसा नहीं होगा। हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर और आज हमारे साथ है संचित मल्होत्रा सर एंड ही इज अ क्लाउड आर्किटेक्ट एट गूगल। सर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है क्लाउड के अंदर, काफी दिनों से काम किया इन्होंने। तो आज हमें पता चलने वाला है क्लाउड के अंदर कुछ भी, आपके जो भी डाउट्स हैं क्लाउड के अंदर, अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, क्या होता है, कैसे काम करता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर स्कोप, ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हम सर से पूछने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू अनुज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले आप बताइए, इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, तो आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम किया है और अभी आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? सो यार ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, क्लोज टू 10 ईयर्स। पहले 5 साल ऑलमोस्ट प्योर इंजीनियरिंग का रोल था मेरा। एक जापानीज कंपनी है NEC कॉर्पोरेशन, उसमें था। उसमें मुझे प्योर टेस्टिंग से मैंने शुरू करा था। फर्स्ट 6 मंथ्स प्योर टेस्टिंग था। फर्स्ट 5 इयर्स पूरा वो सीखा, देन थोड़ा डिटूर लिया। नेक्स्ट 2 इयर्स एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में मैंने स्पेंड करे एंड ओवरऑल लाइक फ्रॉम डे 1 कहीं ना कहीं क्लाउड से कुछ रिश्ता था। जिस भी चीज़ में मैं काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं आज भी क्लाउड से लिंक होती है, राइट? सो देन उसके बाद ऑलमोस्ट 2 इयर्स इन गूगल। पैंडेमिक के टाइम पे गूगल ज्वाइन किया था। अच्छा। एंड दैट्स pretty much about तो यू आर जर्नी है क्लाउड आर्किटेक्ट एट गूगल अभी फिलहाल? यस। सो करेंटली आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट एट गूगल। कौन सा ऑफिस है? गुड़गांव ऑफिस है, नियर सिग्नेचर टावर्स। एक शीशे की बिल्डिंग आती है जिसपे गूगल का लोगो लगा होता है। हाँ देखिए। काफ़ी सालों से मैं भी देखता था बट अंदर जाके मज़ा आता है। बढ़िया बढ़िया। सर ने मुझे भी इनवाइट किया तो मैं भी कभी ना कभी जाऊंगा देखने। ठीक है, तो सबसे पहले सर बताइए कि क्लाउड इंजीनियर होता क्या है, एकदम लेमन शब्दों में बच्चों को। सो यार क्लाउड इंजीनियरिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको क्लाउड यूज करके सॉल्यूशंस बनाने आते हों, डिजाइन करने आते हों, डेवलप करने आते हों और उनको मेंटेन करना आता हो, राइट? सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा दिन एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाता है और फिर कोड करता है, राइट? बट क्लाउड इंजीनियर बेसिकली आप वही सारे एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हो, बट जो भी आप बना रहे हो तो ईदर इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाउड और आप क्लाउड टूल्स एंड सर्विसेज यूज़ करके आप कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हो। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट अंडरलाइंग निटिग्रिटीज यही है कि आप सिर्फ प्योर कोडिंग नहीं कर रहे होते हो, बट आप क्लाउड के टूल्स एंड सर्विसेज यूज़ करके कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हो या कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे होते हो, राइट? नाउ क्लाउड इंजीनियरिंग एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है? इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक रोल्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड रोल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 बहुत ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज क्लाउड डेवलपर, जो कि क्लाउड सर्विसेज यूज करके आपका कोई सॉल्यूशन डेवलप कर रहा होता है। सेकंड इज क्लाउड आर्किटेक्ट, जो कि एक्चुअली में सॉल्यूशन डिज़ाइन करता है, राइट? कि आपका फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक यूज केस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, राइट? देन उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज, राइट? सो कौन सी सर्विस आप यूज करोगे, कौन सी सर्विस इज द करेक्ट सर्विस टू बी यूज, उसको कैसे यूज करना है, राइट? ये सारे डिजाइन डिसीजंस एक क्लाउड आर्किटेक्ट लेता है, राइट? देन एक क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर भी एक स्पेसिफिक रोल होता है जिसमें आप बेसिकली डेवऑप्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर रहे होते हो बट ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? वो होता है। उसके बाद आती हैं आपकी स्पेशलाइज्ड रोल्स, राइट? फॉर एग्जांपल 3 बहुत ही बेसिक या मैं बोलूँगा बहुत ही कोर लेवल के स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा, राइट? उसमें डेटा इंजीनियर भी आता है, डेटा आर्किटेक्ट भी आता है, डेटा सिक्योरिटी इंजीनियर भी आता है, राइट? इट्स ऑल अबाउट डेटा। देन एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है नेटवर्क पे, राइट? नेटवर्क इंजीनियर हो गया, क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, नेटवर्क आर्किटेक्ट हो गया। देन आपका आता है स्टोरेज स्पेशलाइजेशन आता है, राइट? कुछ लोग डेटा इंजीनियर और स्टोरेज इंजीनियर को कभी कभी सेम भी मानते हैं बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, राइट? एंड देन आपका आता है AI/ML क्लाउड इंजीनियर, राइट? आप क्लाउड में टूल्स एंड सर्विसेज यूज करके आप कैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस बना सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको बाइंड टुगेदर करता है, दैट इज सिक्योरिटी इंजीनियर,
राइट, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। ये एक स्पेशलाइज्ड रोल होता है जिसमें आप यू कवर ऑल द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाउड, इधर क्लाउड और व्हाटएवर सॉल्यूशन यू आर बिल्डिंग ऑन क्लाउड, राइट। वो डेटा रिलेटेड सिक्योरिटी भी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सिक्योरिटी भी हो सकती है, नेटवर्क रिलेटेड सिक्योरिटी भी हो सकती है। सो दैट्स अ स्पेशलाइज्ड रोल, राइट। सो ये सारे रोल्स होते हैं, कुछ जेनरिक हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड हैं। यहाँ पर मेरे को 2 क्वेश्चन आए हैं सर ये सब सुनने के बाद। आपने क्लाउड का बहुत ज्यादा नाम लिया, तो पहले तो ये बताइए सर कि क्लाउड होता क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन मैं इसके बाद पूछता हूँ, क्लाउड क्या होता है एकदम। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो आपको आसमान में दिखता है वो क्लाउड है, तो वो सही भी है और गलत भी है, ठीक है। लिटरली वो सही है, बट इन टेक्नोलॉजी टर्म्स इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ट्रेडिशनली आप जैसे फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बनाते थे, राइट। या तो अगर कोई एंटरप्राइज या बिजनेस है, उसको अगर वेबसाइट बनानी है अपनी, तो वो सर्वर इन हाउस लेके आएगा। वो पहले सर्वर खरीदेगा, राइट, उसके ऊपर होस्टिंग करेगा, डोमेन रजिस्ट्रार से लिया, एंड देन वो वेबसाइट होस्ट करता है, राइट। सर्वर बेसिकली कोई तगड़ा सा लैपटॉप का कंप्यूटर है, तो लैपटॉप भी हो सकता है या फिर एंटरप्राइज गेट सर्वर भी हो सकता है, राइट। IBM के सर्वर्स आते हैं, डेल के सर्वर्स आते हैं, राइट। तो वो था ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे कि आप अगर आप एक एंटरप्राइज हैं तो आप अपने इन हाउस फैसिलिटी में एक पावरफुल लैपटॉप या फिर एक सर्वर टाइप रखेंगे और उस पर सब कुछ होस्ट करेंगे, राइट। तो वो तो था ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि हार्डवेयर आपके पास है, राइट। सब कुछ आपके एनवायरनमेंट में है, आपको ही पैसे खर्च करके वो खरीदना है, आपको ही उसको मेंटेन करना है, आपको यूज करना है, राइट। वो कोई तो यूज कर नहीं सकता। अब इसी का मॉडर्न वर्जन है कि सर्वर आपका है, लैपटॉप आपका है, मैं रेंट कर रहा हूँ, ठीक है। रेंट तो मैंने कर लिया, बट वो मेरे पास नहीं रहेगा, वो आपके पास ही रहेगा, मैं उसे ओवर द इंटरनेट यूज करूंगा। ऑलराइट। सो एवरीथिंग आपका कंप्यूट विच इज योर कंप्यूटेशनल पावर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, जब आप इसको ओवर द इंटरनेट यूज करते हो, जो कि किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के पास ये सारे सर्वर्स और कैपेबिलिटीज हैं और आप एंड यूजर्स को रेंट आउट कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली वो बहुत ही लेमन टर्म्स में उसको क्लाउड बोलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो मेरे साथ आ रहा था इसके साइड में, वो ये कि आपने बताया काफी सारे स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर, है ना। तो हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग ओपनिंग्स आ रही होती हैं। यस, सो हर स्पेशलाइजेशन, बिकॉज इट्स स्पेशलाइजेशन, तो उसके लिए डेडिकेटेड लर्निंग पाथ्स होते हैं, राइट। अगर आपको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आपको सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन करनी है या क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है, तो आपको ऑब्वियसली बेसिक तो आना चाहिए, राइट। एंड देन उसके बाद आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड हैंड्स ऑन करते हो, और उसके बाद आप और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप फर्स्ट डे से स्पेशलाइज नहीं बन सकते, राइट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, एंड देन यू आर राइटफुली अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन अ स्पेसिफिक रोल और अ स्पेसिफिक स्किल। लंबी जर्नी होती है, बट स्टार्ट आप डे 1 से कर सकते हो। तो बेसिकली इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, सबको अपना अपना खुद इन हाउस सर्वर ना मेंटेन करना पड़े, इसके लिए क्लाउड की जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर फिर इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है जिसके लिए उनको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग टाइप के, और वहां पर आप लोग आ रहे होते हो। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं? तो यार इस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए पहले एक स्पेसिफाई करते हैं कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंसीडर करते हैं, जो कि कोई बैक एंड एप्लीकेशन या कुछ फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहा है, राइट। एंड देन कंसीडर करते हैं क्लाउड इंजीनियर, जो कि लेट से किसी कस्टमर के लिए काम कर रहा है, राइट। एंड वो कोई सॉल्यूशन बना रहा है कस्टमर के लिए यूजिंग एनी ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस पे रखोगे कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज और कोर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अगर आप वाई एक्सिस पे रखते हो कस्टमर इंटरेक्शन और रियल लाइफ यूज केस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो कोर इम्प्लीमेंटेशन और कोर अंडरस्टैंडिंग में हाई होता है, बट उसका कस्टमर इंटरेक्शन या रियल लाइफ यूज केस इम्प्लीमेंटेशन या तो बहुत मिनिमम होगा या कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होता, राइट। बट एक क्लाउड इंजीनियर ना कोर इम्प्लीमेंटेशन में हाई होता है, ना वो कस्टमर इंटरेक्शन में हाई होगा, बट ही हैज द बेनिफिट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। तो वो उसके पास कोर एक्सपर्टीज भी होगी, कोर इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस भी होगा उसे, एंड उसके जॉब रोल में कस्टमर इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो इन अ वे अगर आप देखो कि क्या एडवांटेज है क्लाउड इंजीनियर के वर्सेज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इट हैज द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपके पास कोर इम्प्लीमेंटेशन और कोर एक्सपर्टीज भी होता है, एंड आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सको रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, क्या यूज केस बिजनेस सॉल्व कर रहा है, और आप कैसे क्लाउड यूज कर सकते हो उन सॉल्यूशंस, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर में। कोर दोनों ही कर रहे होते हैं? कोर दोनों ही कर रहे होते हैं यार। अगेन एज आई सेड,
डिफरेंट रोल्स हैं, राइट? तो डिफरेंट रोल्स हैं अगर, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, राइट? अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके क्लाउड की सर्विसेज भी बना रहे हो रह सकते हो, राइट? एंड देन आप जो सर्विसेज बनी हुई है उनको यूज भी कर रहे हो सकते हो, राइट? सो क्लाउड इंजीनियरिंग इज अ मिक्स ऑफ इंजीनियरिंग प्लस कंसल्टिंग, ठीक है? वेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्योर इंजीनियरिंग, उसमें कंसल्टिंग का कोई फ्लेवर नहीं होता, राइट? तो ओवरऑल यही एक डिफरेंस होता है कि यू गेट टू सी बोथ ऑफ इंजीनियरिंग वर्ल्ड एंड द कंसल्टिंग वर्ल्ड। एक जो मैं काफी दिनों से सुनता आ रहा हूँ, आजकल बज़वर्ड चल निकला है कि चैट जीपीटी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब को खत्म कर देगा, ये एक तरीके से कि जो भी पूछो वो कर देता है। उसके अराउंड मैंने देख रहा हूँ बाकी सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। आई मीन अगर आप कुछ बनाने जाते हो तो अगर मैंने बोला कि चलो मिंत्रा बना दो तो पूरा मिंत्रा तो बनाएगा नहीं चैट जीपीटी, छोटा मोटा कोई कॉम्पोनेंट मुझे अगर कोड कराना है वो कर सकता है। सेम चीज अगर क्लाउड के अंदर आ जाए तो क्या ऑटोमेट वगैरह कर देगा कुछ, वो ऐसे फ्यूचर में क्या स्कोप है, रिस्की वगैरह कितना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यार इसका देखो कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी LLM की बात करो या कोई भी टूल की बात करो, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, राइट? इट कैन डू ओनली दोज थिंग विच इट हैज लर्नड, राइट? जो उसने पास्ट में या हिस्ट्री में उसने देखा हुआ है उसी को वो कुछ ना कुछ एड ऑन करके वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस यूज केस सॉल्व करना चाह रहे हो, राइट, जिसमें बिजनेस स्पेसिफिक लॉजिक लगना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, राइट? अब उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको इनपुट चाहिए, राइट? और हर कंपनी का एक अलग बिजनेस लॉजिक हो सकता है, राइट? वो चैट जीपीटी या ऐसे किसी मॉडल को बहुत ही जेनरिक लेवल पे पता होगा, बट कंपनीज के सीक्रेट्स, बिजनेस ऑपरेशंस पैरामीटर्स क्या हैं वो नहीं पता, एंड उसको आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में फीड भी नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल खत्म हो जाएगा या चैट जीपीटी इतना स्ट्रांग है कि वो बिजनेस स्पेसिफिक लॉजिक लिख देगा, कोड लिख देगा, ऐसा नहीं होगा, right? So obviously basic getter setter और constructor destructor तो वो लिख ही लेगा, right? बट उसके अंदर आपको कौन सा वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी बेस वैल्यू क्या रहेगा, वो चैट जीपीटी नहीं करके देगा आपको, राइट? वो आपके बिजनेस नीड के हिसाब से होता है। सो वो आपको टेम्पलेट दे देगा, बट उस टेम्पलेट को कैसे यूज करना है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही समझ सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी पैसे की बात कर लेते हैं कि अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें फॉर अ फ्रेशर तो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर क्लाउड इंजीनियर बनना है तो? देखो जो मैंने रोल्स बताए थे उसमें फ्रेशर्स जो जनरली वो एज अ क्लाउड इंजीनियर आ रहा होगा या फिर बहुत ही हार्डली वो क्लाउड आर्किटेक्ट की तरह आ रहा होगा। स्पेशलाइज रोल की तरफ फ्रेशर तो नहीं प्रेफर्ड होगा in most of the cases because it requires not only skills but it requires experience also, ठीक है? तो अगर एक जनरल क्लाउड इंजीनियर की बात कर लें तो सैलरीज आई वुड से कंपेरेबल टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टार्टिंग बेस कहीं भी 15 to 20 के बीच में हो सकता है, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ही आप ऐड ऑन कर लो, आपके स्टॉक्स, बोनस और ज्वाइनिंग जो भी साइन ऑन बोनस। तो सिमिलर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर की तरह ही हो गया। एज अ फ्रेशर इन टॉप प्रोडक्ट कंपनीज इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? तो उस वे में काफ़ी लुक्रेटिव एक ऑप्शन है आजकल के स्टूडेंट्स के पास, राइट? एंड दे शुड डेफिनेटली focus on not only software engineering roles but cloud engineering roles as well. ठीक है, अभी इसके अंदर बात करेंगे हम कि किस तरीके से प्रॉपर रोड मैप होता है और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। एक मैं थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन एक लेके आना चाहता हूँ कि करंट मार्केट ट्रेंड के अंदर या फिर बिजनेसेस के अंदर किस तरीके से क्लाउड हेल्प कर रहा होता है उनको ग्रो करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि बिजनेस जैसे जैसे मोर डिजिटल वेज ऑफ वर्किंग पे जा रहे हैं तो वो लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट? अब डेटा तो है सबके पास, बट अगर आप डेटा से कोई इंसाइट नहीं निकाल पा रहे तो वो डेटा यूजलेस है, राइट? तो अब डेटा, इतना सारा डेटा है, पेटाबाइट स्केल में डेटा जनरेट होता है, राइट? अब आप उसको ट्रेडिशनल सर्वर अपने हार्ड डिस्क पे तो सेव कर नहीं सकते, राइट? आपको पेटाबाइट स्केल स्टोरेज चाहिए, राइट? तो वो पेटाबाइट स्केल स्टोरेज जो है वो क्लाउड पे अवेलेबल है, राइट? अब आपको उस डेटा से इंसाइट्स निकालने हैं तो आपको पहले तो सिस्टम चाहिए जो उतना स्केल ऑफ डेटा हैंडल कर पाए, प्लस आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज चाहिए जो उस डेटा से इंसाइट निकाल पाए, राइट? यहीं पे इंट्रोड्यूस करते हैं AIML को, ठीक है? AIML बेसिकली आपको डेटा से इंसाइट्स निकालने हैं तो आपको पहले डेटा क्लीन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन मॉडल्स बना के उससे इंसाइट्स या ट्रेंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो वो भी आप क्लाउड पे ही करोगे, राइट? डेटा आपका क्लाउड पे है, टूल्स क्लाउड पे हैं, तो आपको क्लाउड यूज करके आप ट्रेंड्स निकाल सकते हो, इंसाइट्स निकाल सकते हो और उसको
इन्फॉर्मेशन को फर्दर यूज कर सकते हो। उस पर्सपेक्टिव से अब डेटा तो जनरेट होता रहेगा। आज अगर एक दिन में आप 1 TB जनरेट कर रहे हो डेटा, तो 1 महीने बाद जैसे जैसे आपका यूजर बेस बनेगा, वो 1 TB का 100 TB भी होगा, 1 पेटाबाइट भी होगा, राइट। तो डेटा जनरेट होना कभी बंद नहीं होगा, और अगर डेटा जनरेट होना कभी बंद नहीं होगा तो एनालिसिस कभी बंद नहीं होगी। कितनी एफिशिएंटली आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो वो हमेशा बढ़ता रहेगा, राइट। तो इस वे से अगर आप सोचोगे तो डेटा, क्लाउड, AI/ML का कोई एंड नहीं है, राइट। अगर आपको आज इंसाइट्स निकालने हैं तो आपको 10 साल बाद भी इंसाइट्स निकालने होंगे, आपको 100 साल बाद भी इंसाइट्स निकालने होंगे, राइट। तो उस वे में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स, स्पेशलाइज्ड क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट जितनी अभी है वो ग्रो ही करेगी as more and more enterprises, more and more businesses and more consumers start using cloud for their business. ठीक है, तो इतना सारा आपने बता दिया इसके अंदर। अब पक्का डाउट आ रहा होगा सबको कि फिर बताइए कि बने कैसे, क्या क्या सीखें, एक अच्छा सा रोड मैप कुछ मिल जाए कि मैं अभी एकदम फ्रेशर हूँ, मैं अभी कॉलेज के सपोज करो 2nd 3rd ईयर के अंदर हूँ और मुझे फैसिनेटिंग लग रहा है क्लाउड, मुझे दिख रहा है इसके अंदर फ्यूचर स्कोप काफी है, मुझे बनना है। तो अगर आप कोई पाथ दे सकें कि कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज, क्या गाइडेंस वगैरह किस तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए कि आप क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ फोकस कर सको। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो बैकएंड में, फ्रंट एंड में, या आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप टेस्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपको होनी मस्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट, राइट। नेटवर्किंग, जो भी IP स्टैक होता है, दैट इज मस्ट। अच्छा, ठीक है। स्टोरेज के बारे में, डेटाबेसेस के बारे में पढ़ना इज मस्ट, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मस्ट इन ऑल द फील्ड्स। IT में किसी भी फील्ड में जाना आपको, बीट टेस्टिंग, बीट इंजीनियरिंग, बीट क्लाउड, बीट डेवऑप्स, हर चीज़ में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको डीबगिंग आनी चाहिए, राइट। कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, गिट हो गया, कुछ ऑटोमेशन टूल्स हो गए, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हो गई, वो आनी चाहिए। और बेसिकल लॉजिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए फॉर एनी IT जॉब, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका लॉजिक क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए, राइट, वो आपको आना चाहिए, राइट। तो मतलब DSA भी अच्छे लेवल का आना चाहिए, एज अ फ्रेशर आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब निकलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, राइट, अब आपको नहीं पता होता कि आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आप एज अ बैकएंड इंजीनियर जाओगे, या फ्रंट एंड इंजीनियर जाओगे, या टेस्ट इंजीनियर जाओगे, या आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होगे। वो आपको ऑन द फर्स्ट डे जब आप रोल के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, या जब आपकी इंटरव्यू हो रही होती है, तो हार्डली आपको बताते हैं वो, राइट। तो आपको यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोल्स, राइट। सिमिलरली क्लाउड में भी आपको DSA तो आना ही चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आना ही चाहिए। दैट्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेशर, राइट। अब हम फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पूरा क्लाउड आना चाहिए, आपको निटी-ग्रिटीज पता होना चाहिए, स्केलेबिलिटी क्या है, मतलब बेसिक है ऑब्वियसली, बट यू कांट एक्सपेक्ट डीप डाइव, क्योंकि अभी ग्रास रूट लेवल पे या कॉलेज लेवल पे इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है फ्रैंकली, राइट। अब क्राइटेरिया क्या हुआ सिलेक्ट करने का? DSA प्रोग्रामिंग ही हुआ। तो एटलीस्ट फॉर एंट्री तो आपको यार देखो कॉलेज में और करना ही क्या है, को प्रोग्रामिंग, DSA, और टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड आपको कुछ नी स्किल्स आने चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम DSA, प्रोग्रामिंग, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो आज की डेट में, उसके अलावा कुछ डिफरेंशिएशन बनाओ, क्लाउड सीखो, या AI/ML स्पेसिफिक कुछ सीखो, राइट, या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, Web3 के बारे में सीखो, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखो कि हाउ वुड यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, राइट। अगर आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं तो आप हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 999 पीपल, राइट। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल होगा जो कि एनीथिंग एडिशनल टू DSA प्रोग्रामिंग, देन दैट इज़ अ प्लस, राइट। तो वो एटीट्यूड रखना चाहिए कि सिर्फ कोडिंग, सिर्फ प्रोग्रामिंग ठीक है वो करना चाहिए, बट उसके अलावा कुछ जो इंडस्ट्री में आपको हेल्प कर सके वो एक्स्ट्रा फैक्टर भी होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें तो करनी है। क्लाउड के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं क्या जो बच्चों को बनाने? सो रोड मैप की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि रेलेवेंट स्किल्स आप उनको एम्पावर करो। ये तो बेसिक स्किल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ क्लाउड पढ़ सकते हो आप कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं, डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ कंप्यूट एंड स्टोरेज एंड नेटवर्क, वो पढ़ सकते हो। जब आपके स्किल्स डेवलप हो गए उसके बाद आपको थोड़ा हैंड्स ऑन नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट।
फॉर एग्जांपल जैसे आप जब आप DSA और प्रोग्रामिंग करते हो तो आप कोड लिख के हैंड्स ऑन करते हो, राइट? तो इसी तरह आप क्लाउड के लिए भी हैंड्स ऑन कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, कुछ तरीके भी हैं कि आप कैसे हैंड्स ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लैब्स की बात कर लेते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, कोई लैब मिल जाए आपको क्लाउड सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है क्विक लैब्स करके, राइट? उसमें आपको डिफरेंट क्लाउड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हैंड्स ऑन लैब्स मिलती हैं, राइट? वो यूज़ कर सकते हो आप। इज इट फ्री? इट्स नॉट फ्री बट यू कैन गेट क्रेडिट्स टू गेट स्टार्टेड, ठीक है? वो बेसिकली उस पर GCP स्पेसिफिक लैब्स हैं, बट उस पर कुछ ना कुछ AWS भी मिल जाएगा। ठीक है। अदरवाइज आप और भी प्लेटफॉर्म्स हैं लैब्स के लिए, जो जैसे भी कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर इनबिल्ड लैब्स होती हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, राइट? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, राइट? अब वो आप नॉर्मल कोई आपने बैकएंड या फ्रंट एंड तो बना लिया, राइट? अगर आपको क्लाउड सीखना है तो आप उसी एप्लीकेशन को उठा के क्लाउड में डाल दो, ठीक है? अब क्लाउड में डाल दो, उसका ये मतलब नहीं है कि क्लाउड पे एक VM बनाई और उस पर डाल दिया। इट इज़ इक्वलेंट टू आप अपने सिस्टम पे डाल रहे हो, राइट? बट आप डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करना सीखो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके एप्लीकेशन के लिए कोई डेटाबेस चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ आप अपनी सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हो, लोकल होस्ट पे ना करके क्लाउड की मैनेज सर्विस यूज़ कर लो, राइट? हर क्लाउड जो है वो आपको फ्री क्रेडिट्स देता है, राइट? फॉर एग्जांपल GCP आपको $300 देता है, $300। दैट्स अ लॉट टू बिल्ड एंड डिप्लॉय और कॉलेज प्रोजेक्ट। सारी सर्विस सीख सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली आप $300 अच्छे से यूज़ करो, उड़ाओ उसको, और सीखो कि कैसे सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, राइट? तो वो आप जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपको क्लाउड समझ भी आएगा, प्लस आपके रिज्यूमे में भी ऐड ऑन होगा कि आपने कुछ हैंड्स ऑन किया है, राइट? उसको आप पब्लिक भी कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से इंस्टेड ऑफ आप कोड उठा के आपने गिटहब पे डाल दिया, उसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर दो तो एंड पॉइंट बन जाएगा, राइट? दूसरे भी यूज कर पाएंगे, तुरंत देख पाएंगे, इंटरव्यूअर भी देख लेगा तुरंत ही कि क्या बनाया बंदे ने। बिल्कुल। तो ये बेनिफिट्स हैं। आप ऐसे अपने लर्निंग को एनहांस कर सकते हो, हैंड्स ऑन लर्निंग कैसे। राइट। आई थिंक मुझे भी याद आ रहा है, जब कॉलेज में था ऐसे ही मैं भी प्रोजेक्ट बना रहा था, तो हमारे प्रोजेक्ट को AWS के ऊपर मैंने डाला था, तो मल्टीपल टाइप की सर्विसेज यूज़ की थी, लाइक EC2 यूज़ किया था, S3 यूज़ पहली बार करना सीखा था, पॉलिसीज़ वगैरह सीखी थी, IAM कैसे बनते हैं, यूजर्स अलग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें सीख जाते हैं अगर आप ऐसे घुस रहे हो तो। धीरे धीरे करके लॉग लगाए थे, उसके अंदर क्लाउड वॉच वगैरह देखा था, एंड देन फिर फाइनली देखा कि एक इलास्टिक बीनस्टॉक दे रखा है इन्होंने, जिसमें सब कुछ ही बंडल मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर उसमें। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके घुसेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बनाते रहेंगे प्रोजेक्ट्स तो आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे, और अपने फिर रेज्यूमे के अंदर आप मेंशन करोगे तो वो आपको सेट अपार्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? और कुछ अगर तो ये तो सेकंड स्टेप था, ठीक है? फर्स्ट स्टेप स्किल्स डेवलप करने हैं, सेकंड हैंड्स ऑन करना है। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आई वुड नॉट से मैंडेटरी है कि नहीं, बट अगर है तो डेफिनेटली अ प्लस इज कि आप कोई सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल एज इन अलग अलग लेवल्स होते हैं सर्टिफिकेशन के, बट गो फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोर्सेरा या यूडेमी पे जाके कोर्स कर लो और उसकी सर्टिफिकेशन ले लो। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड बिजनेस सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपके अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस देते हैं। फाउंडेशनल लेवल होता है, एसोसिएट लेवल होता है, एंड देन प्रोफेशनल लेवल होता है, राइट? तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप फाउंडेशन से स्टार्ट करो, ठीक है? जैसे GCP में फाउंडेशन लेवल पे क्लाउड डिजिटल लीडर की एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है? वो टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड क्या होता है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो फाउंडेशन लेवल हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है एसोसिएट लेवल। अब GCP में ही एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर की सर्टिफिकेशन है, ऐसे ही AWS में एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, राइट? उसमें बेसिकली आपको हर सर्विस के बारे में बताया जाता है, कौन सी सर्विस में वो कैसे डिफरेंट है किसी और सर्विस से, ठीक है? डेटा स्पेसिफिक सर्विसेज क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक सर्विसेज क्या है, AI/ML स्पेसिफिक सर्विसेज क्या हैं, उसकी आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दिया जाता है। आई वुड से अगर फाउंडेशनल लेवल 60,000 फीट व्यू देता है तो एसोसिएट लेवल आपको 30,000 फीट व्यू देता है क्लाउड का, ठीक है? उसके बाद आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है? अब एज अ फ्रेशर प्रोफेशनल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको करनी ही करनी है, बट अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हो तो वो थोड़ा डीप डाइव होता है, राइट? और वो स्पेशलाइजेशन की तरफ भी फोकस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर, प्रोफेशनल
क्लाउड डेवलपर, प्रोफेशनल डेवऑप्स इंजीनियर, राइट, प्रोफेशनल सिक्योरिटी इंजीनियर, प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर, आई डोंट नो मैंने कवर किया था कि नहीं, बट ऐसी प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, राइट। एंड इन सर्टिफिकेशंस की वैल्यूज़ भी है, अगर आपका कोई रिक्रूटर है, आपके पास 10 रेज्यूमे आते हैं और अगर एक रेज्यूमे के ऊपर सर्टिफिकेशंस के लोगोज वगैरह हैं, तो इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट, राइट। सर्टिफिकेशन भी सिर्फ उन लोगों के लिए दैट जस्ट टू पुट दैट लोगो ऑन योर रिज्यूमे, उसलिए नहीं करना, सीखने के लिए और समझने के लिए और अपनी नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। तो दैट इज़ द थर्ड स्टेप कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशन को टारगेट करो। जब आपकी सर्टिफिकेशन हो गई, उसके बाद एक ही स्टेप और लास्ट बचता है, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़। अब क्लाउड इंजीनियरिंग की इंटरव्यूज़ के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगेन गूगल करोगे आप तो आपको मिल जाएंगे बेसिक क्वेश्चंस डिफरेंट रोल्स के लिए। फ्रेशर क्लाउड इंजीनियरिंग को फ्रीक्वेंटली क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें HLD ज़्यादा पूछते हैं क्या, ऐसा है क्या? थोड़ा ऐसा नहीं होता कि हाई लेवल या लो लेवल डिज़ाइन कुछ पूछा जाएगा, बट फ्रेशर से आप बेसिक चीज़ें पूछ सकते हो जो एक एसोसिएट या फाउंडेशन लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल क्लाउड में स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, मैनेज सर्विस क्या होती है, राइट। अगर कोई बहुत ही स्टैंड आउट कोई रिज्यूमे या प्रोफाइल है, कोई कैंडिडेट जिसने यूज़ कर रखा है, तो उससे पूछ लेंगे कि आपने ये कोई स्पेसिफिक सर्विस क्यों यूज़ करी थी, आपको क्या बेनिफिट लगा, या इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपने सर्विस क्यों चूज़ करी, राइट। तो आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज कोई यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, राइट। तो वो इसीलिए हैंड्स ऑन ज़रूरी है कि क्लाउड इंजीनियरिंग में आपको कुछ कोई लॉजिकली आप कोई आंसर नहीं दे सकते। आपको पता है अगर, तो आप आंसर कर पाओगे, अगर आपने किया है तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप गोल गोल घुमाओगे और आप रिजेक्ट हो जाओगे। अच्छा, वैसे अगर एक फ्रेशर क्लाउड इंजीनियर का इंटरव्यू देने जाता है तो कितने राउंड होते हैं जो स्पेसिफिक क्लाउड के अराउंड ही घूमते हैं? जैसे मैंने पहले कहा था, अगर फ्रेशर जा रहा है तो DSA और ये सारे राउंड्स तो होंगे ही होंगे, SWE रिलेटेड जितने भी होते हैं, राइट। हो सकता है उनका लेवल थोड़ा सा कम हो, बट आई वुड नॉट बेट ऑन दैट कि लेवल कम होगा या नहीं होगा। बट एक एडिशनल राउंड हो सकता है जहाँ पे आपसे क्लाउड स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ मैं एक। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो तो व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय इट, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल to maintain your infrastructure as a code, why is it required, what is the benefit of using IAC tools, और इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। बेसिक सर्विसेज जैसे ओपन सोर्स सर्विसेज जैसे क्यूबरनेट्स क्या है, कंटेनराइजेशन क्या है, स्केल कैसे करते हो, आई थिंक ये सब तो मिल जाएंगे, आप जब सर्टिफिकेशन भी करोगे तभी पढ़ रहे होगे इनको, और नेट पे भी। अगर आपने फाउंडेशनल प्लस एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन अगर आपने निकाल ली तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो फॉर योर क्लाउड स्पेसिफिक इंटरव्यूज। तो काफी इलैबोरेटिव सा आपने रोड मैप दिया। अब एक बात यहाँ पे आप और बता दीजिए कि अगर किसी को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें, और रेज्यूमे के अंदर अगर कुछ कीवर्ड कुछ पॉइंट डालने तो क्या क्या डाल सकता है? तो यार देखो, एक फ्रेशर के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या तो कंपनी आपके पास आ रही होती है किसी क्लाउड इंजीनियरिंग रोल के लिए, या फिर आप कंपनी को ढूंढ रहे होते हो किसी क्लाउड इंजीनियरिंग रोल के लिए ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर कंपनी आपके पास आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे इज़ अलाइंड टू द रोल दैट यू आर सीकिंग, राइट। अगर आपका प्रेफरेंस क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा है रादर देन अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके रिज्यूमे में वो क्लियरली स्टैंड आउट होना चाहिए, राइट। कि अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक स्किल्स हैं DSA या प्रोग्रामिंग या जो भी है, उसके अलावा व्हाट इज़ एडिशनल दैट यू हैव डन इन द क्लाउड डोमेन, ठीक है। तो वो अपने रिज्यूमे में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई जब कंपनी आपके पास आ रही है, राइट। दूसरा तरीका है, जब आप कंपनी ढूंढ रहे होते हो तो सबसे पहले तो आपको रोल ढूंढना है, ठीक है। अब वो रोल जैसे मैंने बताया, आप क्लाउड इंजीनियर भी सर्च कर सकते हो, क्लाउड आर्किटेक्ट भी सर्च कर रहे हो सकते हो, क्लाउड डेटा इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, ऐसे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो टू सर्च फॉर अ रोल, राइट। कई जगह अगर आप क्लाउड इंजीनियर कीवर्ड्स, 2 मेन ये कीवर्ड्स हैं, अगर आपको कोई भी जॉब पोर्टल पे सर्च करना है तो आप ये 2 कीवर्ड्स तो रख ही रखो, ठीक है। दूसरा, जब आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो अपने क्लाउड स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट करो
क्लाउड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो, कौन सा क्लाउड यूज़ करा है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड यूज़ करे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करी हैं, कोई सर्टिफिकेशन है तो उसको हाईलाइट करो, उसको जितना हाईलाइट कर सकते हो उतना हाईलाइट करो, लोगोज लगाओ, बोल्ड में करो, इटैलिक्स में करो, जो मर्जी करो, बट दैट विल डेफिनेटली मेक यू स्टैंड अपार्ट। ठीक है, 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 1000 बच्चे सर्टिफिकेशन नहीं कर रखे होंगे, 10 या 20 या 100 कर रखे होंगे, तो वो डेफिनेटली आपको स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जो भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। प्लस जब आप इंटरेक्शन भी कर रहे हो किसी इंटरव्यूअर के साथ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कॉलेज में क्या सीखा है, आप क्लाउड जो भी आपका क्लाउड में एक्सपीरियंस रहा है उसको हाईलाइट करो, आपको कुछ अच्छा लगा उसको अप्रिशिएट करो, आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्प्रूव होना चाहिए क्लाउड स्पेसिफिक या सर्विस स्पेसिफिक, तो उसको पुट फोर्थ करो इंटरव्यूअर के सामने, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि एक तो आपने काम करा है, आपको इंटरेस्ट है और आप कुछ करना चाहते हैं। राइट। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं बेसिकली टू शोकेस कि आपको क्लाउड में इंटरेस्ट है, आपने काम कर रखा है एंड यू आर विलिंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये करना ज़रूरी है। और अप्लाई वगैरह करने के लिए रीच आउट कर सकते हैं, रेफरल वगैरह। हाँ यार, अब देखो आपके पास स्किल्स हैं और आपका रिज्यूमे अच्छा है, तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्लाउड रोल के लिए रेफरल चाहिए तो। राइट, परफेक्ट। सर का मिल जाएगा आपको लिंक्डइन नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो यू कैन रीच आउट टू सर। अगर आपको अपना रिज्यूमे रिव्यू करवाना है या कोई जनरल कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, कैरियर रोड मैप बनाना चाहते हो, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देयर इज़ अ लिंक टू कनेक्ट 1-to-1, तो हम वैसे कनेक्ट कर सकते हैं और अवेलेबल हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया सर, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो काफ़ी सारी हेल्प की सर आपने और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया आपने। क्लाउड के अराउंड आई थिंक हमने सब कुछ ही कवर कर दिया, लेकिन अगर अभी भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो और वो भी फिर सर आप हेल्प करने का ट्राई करेंगे। बिल्कुल ही ठीक है, इसी के साथ फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच सर, और मैं आ रहा हूँ फिर गूगल मिलने के लिए। हाँ यार बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एंड ये डिस्कशन करने के लिए, एंड डेफिनेटली यार आपको ऑफिस में मिलते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू।